गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं डॉक्टर चरणजीत सिंह, सीनियर लेक्चर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सरोही सर। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के पॉलीमर्स का। जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 2, और उसमें हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है पॉलीएमाइड्स। बच्चों, पॉलीएमाइड्स क्या होते हैं? पॉलीमाइड्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिसमें CONH यानी कि अमाइड ग्रुप का होना ज़रूरी होता है। और पॉलीमर्स में जो इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं हमारे पास वो दो हैं, एक है नाइलन 6 और दूसरा है नाइलन 6,6। नाइलन 6 और नाइलन 6,6 की ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती है और ये रोप्स बनाने के काम आते हैं, पैराशूट्स बनाने के काम आते हैं और इनका फाइबर बड़ा स्ट्रांग होता है। और नाइलन 6 एक है, दूसरा नाइलन 6,6 है। आप सोचोगे सर ये 6,6 क्या चीज़ आप बता रहे हैं हमें, क्या 6,6 है? कोई क्रिकेट का मैच है कि यहाँ कोई सिक्सर खेलना है हमने या क्या करना है? कोई सिक्सर का चक्कर नहीं है। इन पॉलीमर्स के अंदर जो मोनोमर्स हैं, जो भी मोनोमर होगा उसके स्ट्रक्चर में 6 कार्बन का होना ज़रूरी है। 6 इंग्लिश में 6 होता है, इसलिए उसको 6 पढ़ेंगे। जब वो बनता है नाइलन में एक बार 6 होगा, लेकिन नाइलन 6,6 में 2 मोनोमर्स हैं और दोनों में 6 कार्बन हैं, तो बन गया नाइलन 6,6। देखने को तो 66 लगता है, जिसको 66 बोलते हैं, नाइलन 66। ऐसे बच्चे जिनको जो कोई रट्टा मारते हैं, इनको समझ नहीं होती है, वो इसको नाइलन 66 पढ़ते हैं, नाइलन 66 पढ़ते हैं। हम उन बच्चों को जब वाइवा में पर्टिकुलरली एग्ज़ाम लेते हैं, हम कभी वाइवा में मेरे अपनी आदत है, मैं पूछ देता हूँ बच्चे को कि ये बेटा क्या लिखा है मैंने नाइलन 66 को 66 जब लिखता हूँ, जो बच्चा 66 पढ़ता है उसका मतलब मैं समझ जाता हूँ कि इसको बेसिक नॉलेज इसके बारे में है। और जो बच्चा 66 बोलता है तो मैं वहाँ ही समझ जाता है कि बच्चा क्रैमिंग करके आया हुआ है। बच्चों, आजकल क्रैमिंग का ज़माना नहीं है, आजकल तो स्मार्ट वर्क का ज़माना है। बी स्मार्ट वर्क करिए। एग्ज़ाम में लंबी लंबी कहानियाँ, लंबी लंबी स्टोरियाँ लिखने से नंबर नहीं आते हैं। स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ। जो स्मार्ट वर्क करता है वही बड़ा ऑफिसर बनता है, और जो स्मार्ट वर्क नहीं करता है वो बड़ा मेहनत करने के बाद भी उसको थोड़ी सी सैलरी मिलती है लास्ट में। इसलिए स्मार्ट वर्क करोगे तो बड़ी पोस्टों में पहुंचोगे, सैलरी भी अच्छी होगी, तुम्हारा नेम होगा, फेम होगा, तुम पब्लिक की सेवा कर सकोगे और दूसरों के काम आ सकोगे। आप स्मार्ट वर्क नहीं करो तब भी सेवा करोगे, लेकिन वो सेवा स्मार्ट सेवा नहीं होगी। स्मार्ट सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकते हो। इसलिए पढ़ते बार आपको चीज़ों को समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हम चलते हैं, जो आपने पेपर में जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है कैसी चीज़ों को प्रेजेंट करना है, नोट्स कैसे बनाना है, बना के रखना है आपको, फिर उसको पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। बच्चों, आपने ये तो सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन बच्चों मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। आप बोलो सर क्या बात करी आपने, आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, किस किस्म के टीचर हो आप, क्या बोल रहे हो? राइट, मैं जो बोल रहा हूँ वो गौर से सुनिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसमें मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूँगा। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। ऐसे मैंने कहा स्मार्ट वर्क के बगैर प्रैक्टिस करोगे उससे आपका काम होने वाला नहीं है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस तरह से आप परफेक्ट प्रैक्टिस करिए इनके पॉलीमर्स की, आपको समझ भी आएगी। तो नाउ ओवर टू बोर्ड। और बोर्ड पे जो आमने सामने पढ़ाया जा रहा है बच्चों, अगर मैं आपको PDF डाल दूँ और आप PDF को पढ़ोगे तो शायद आप मेरे से इंटरेक्शन नहीं करोगे। जो आमने सामने इंटरेक्शंस है, बोर्ड पे लाइनें क्लियर हो रही हैं, तो ऐसा लगना चाहिए आपको कि टीचर हमारे सामने खड़ा है क्लास में और आप चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि PDF में भी नोट्स पढ़ना होता है, सारा कुछ होता है, क्योंकि थोड़ा सा टीचर की ज़बानें आप सुने तो शायद थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जो आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप पढ़िए। तो नाउ पेन कापी निकालिए, नोट्स भी लिखिए और साथ साथ में समझते भी जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीएमाइड्स। तो आज का टॉपिक है हमारा पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड्स क्या होते हैं? जिसमें अमाइड ग्रुप हो, देखिए CONH ग्रुप को बोलते हैं अमाइड्स।
तो इसका मतलब दे हैव अमाइड लिंकेजेस, इसका मतलब अमाइड से ही लिंक करेगी आगे भी और पीछे भी, क्योंकि जो पॉलीमर बनता है चेन को फ्रंट को भी बढ़ना और बैक को भी बढ़ना होता है। दे हैव अमाइड लिंकेजेस, जिसको हम बोलते हैं दैट्स बॉन्ड है CONH फिर बॉन्ड। अब ये CONH को बोलते हैं अमाइड लिंकेज। जब आपने प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जब दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, तो वहाँ भी आपको इस किस्म की बॉन्ड दिखी थी। यहाँ की आपने 10th में पढ़ा हुआ CONH बॉन्ड को क्या बोलते हैं, तो उसको वहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ हम पेप्टाइड लिंकेज नहीं कर रहे हैं, यहाँ हमारे पॉलीमर्स बन रहे हैं, लेकिन शक्ल बॉन्ड ऐसी ही है, लिंकेज वैसा ही है। दे हैव अमाइड हो गया CONH अमाइड लिंकेज इन द चेन। कौन सा चेन? कार्बन का जो चेन बन रहा है कार्बन नाइट्रोजन का, उसमें अमाइड लिंकेज है। These polymers are popularly known as nylons, इनको नाइलन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स जो है नाइलन्स की वो है नाइलन 6 एंड नाइलन 66। ये देखिए नाइलन 66, मैंने पहले ही बोला था कि इसको 66 नहीं पढ़ना, अगर कामा नहीं भी हो तब भी 66 लिखा हो तो आपने इसको 6 अलग पढ़ना, 6 अलग पढ़ना। इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए मैंने लिखा है नाइलन 66, इसको रेड एज नाइलन 66। अगर 60 यहाँ कामा नहीं भी हो तो अभी आपने नाइलन 60, जनरली बुक्स में कामा नहीं डाला होता है इन्होंने। अब इन दोनों में से हम पहले डिस्कस करेंगे नाइलन 6। नाइलन 6 जो है, इन 6 क्यों बोल रहे हैं, मैंने पहले बोल दिया कि इसमें इस पॉलीमर्स में 6 कार्बन, इसके मोनोमर्स में 6 कार्बन होते हैं। इसमें जो भी मोनोमर यूज हो रहा है, चाहे नाइलन 6 है नाइलन 66 में, इसके हर मोनोमर्स में 6 कार्बन होते हैं। अब बच्चों नाइलन 6 जो है ये जेई मेंस में हर साल इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका नाइलन 6 का मोनोमर्स कौन सा है, तो आंसर होता है कैप्रोलैक्टम। इसका स्ट्रक्चर बना होता है, वहाँ पर 3-4 स्ट्रक्चर बने होते हैं। जेई मेंस में पूछते हैं, नीट में पूछते हैं, कभी कभी मिस होता है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए बच्चों आप ध्यान यहाँ करें और नोट करिए। तो सबसे पहले आता है, इसको बच्चे इस पर गलती करते ही करते हैं, लेकिन आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, आप स्मार्ट बच्चे हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, इसलिए आप ऐसी गलती नहीं दोहराओगे। क्योंकि दूसरों की गलतियां देखकर अपनी गलती इंसान को सुधारते चलनी चाहिए। अब तुम बोलोगे हम सर गलतियां करते रहेंगे फिर सुधारेंगे, तो समय निकल जाएगा। गलती जो दूसरे ने की उसको खमियाजा भुगतना पड़ा। बार बार बच्चे गलती कर, तुम नहीं करना गलती, इससे तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं, इसका मोनोमर है कैप्रोलैक्टम। बच्चों कुछ नहीं करना, देखिए मैंने क्या किया हुआ है, ये 7 मेंबर रिंग बनाई है कार्बन और नाइट्रोजन की, C+NH। देखिए अमाइड ग्रुप के अंदर ही है। हमने इसमें बड़ी मजेदार बात है बच्चों, यार इसके अंदर ही अमाइड है, हमें बाहर से लाना ही नहीं है। स्ट्रक्चर में कैप्रोलैक्टम में अमाइड बना हुआ है, जबकि हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर के अंदर ही है अमाइड ग्रुप CONH। और उसके बाद 1 2 3 4 5 CH2 है, 5 ये CH2 है और 6ठा ये CO है, तो CONH2। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अमाइड भी है और CH2 भी। तो 5 CH2 को मैंने देखिए बंद कर दिया डब्बे में यहाँ पर। और इसमें क्या करा, हमने इसको हीट किया और वाटर का एडिशन किया इसमें। तो जैसे ही हमने इसमें वाटर एडिशन किया, हीट भी किया और टेम्परेचर दिया 533 to 543 केल्विन, तो आप देखिए क्या बनता है यहाँ पर, ये चेन खुल जाएगा, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगी रिंग की। और सभी क्या बात करते हैं, ये ऐसी ही हो जाती है, वहां से क्यों नहीं हो रही है? आपको पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में बच्चों सबसे हाई इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरीन की है, उसके बाद ऑक्सीजन की है, उसके बाद नाइट्रोजन की है। ये नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, तो इस बांड को थोड़े छोड़ेगा, C के बीच में जो बांड यहाँ पर तरफ खींचेगा। जब इसने बांड इधर को खींच ली तो यहाँ इस पर क्या चार्ज हो गया, इस पर तो खुले इलेक्ट्रॉन हो गए, इस पर तो इलेक्ट्रॉन हो गए फालतू और कार्बन पर हो गए शॉर्ट। अब क्या होगा, ये H2O जो है इसमें से OH नेगेटिव बन जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा और H पॉजिटिव हमने हीट दी है इसको। और ये अब यहाँ पॉजिटिव है, OH इसके ऊपर चला जाएगा तो बन गया COOH, यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो गई तो ये COH, ये वाटर का OH इधर चला गया, यानी कि OH इसके पास चला गया और H पॉजिटिव इसके पास, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन खुल रहे हैं। जब H पॉजिटिव तो ये NH फैलेगा, ये क्या बन गया NH2। और हमने इसको ऐसे पकड़ा, यहाँ से ऐसे खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, ऐसे हो गया, ऐसे एक साइड COH आ गया और एक साइड NH2 आ गया। तो
तो मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गई। तो ऐसे चेन खुल गया कि कैप्रोलैक्टम ब्रेक हो गया। कहाँ से हुआ? अमाइड से, CONH से। तो NH2 इधर आ गया। H कहाँ से आया? वाटर से। एक H तो पहले लगा, एक बार H पॉजिटिव, और वो H वहां से क्यों? यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसको नेगेटिव हो गया। इस तरह से इसका मैकेनिज्म आपको समझ आ गया। यानी कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ OH नेगेटिव, यहाँ H पॉजिटिव, और ये इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ। ये मैकेनिज्म है बच्चों, बड़ा लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है इसका, लेकिन आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको टू दी पॉइंट, सिंपल एंड टू दी पॉइंट समझा दिया ये। ओके, अब बच्चों देखिए यहाँ पर, अब यहाँ क्या होता है कि ये बन गया, क्योंकि ये आगे जो बना ये चीज़ बने, ये N यूनिट्स जॉइन टू फॉर्म पॉलीमर्स। अब इसके काफ़ी सारे, मैंने यहाँ N लिख रहा है। अब ऐसा सा कोई एक थोड़ी बना, यहाँ कैप्रोलैक्टम है, फिर वाटर आ रहा, कैप्रोलैक्टम वाटर, कैप्रोलैक्टम वाटर, काफ़ी सारे ये बन गए रिपीटिंग यूनिट्स। ये रिपीटिंग यूनिट्स, ये बन गया पहला सक्सेस। ये N यूनिट्स जॉइन टू फॉर्म पॉलीमर्स। अब ये बनाएगा नाइलन 6 का पॉलीमर्स। ये काफ़ी सारे यूनिट। अब आप बोले सर जी इसका नाम क्या है? जी आपको पता है इसका नाम लिखना हो तो यहाँ पर 6 है ये, तो अगर 6 कार्बन होते, हेक्सेनोइक एसिड होता, तो एक नंबर COH को देना 1 2 3 4 5 और 6, ये आ गया 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। लेकिन हमें इसका नाम देने की जरूरत नहीं है। ये है 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। कोई नहीं पूछेगा आपको, हेक्सेनोइक एसिड ये बनेगा, और ये फिर आगे रिपीट करेगा। अब 6 कैसे? इस कार्बन को एक नंबर देंगे, 5 ही होगा ना, 6 छठे नंबर पर है, तो हो गया 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। तो बच्चों ये इसका IUPAC नेम है। और 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड क्या करेगा? अब इसको हम फर्दर हीट करेंगे। इसमें अब ये एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, काफी सारे मॉलिक्यूल बन के ढेर लगा हुआ है यहाँ। अब ये क्या करेंगे? इसका H और इसका OH रिमूव हो जाएगा। एंड वाली साइड से H जाएगा और C टर्मिनल से OH जाएगा, और जैसे ही जाएगा बिंदु से H कम कर दीजिए और C टर्मिनल से OH कम कर दीजिए, तो हमारे पास क्या बचा? इधर CO बचा, इधर NH बना। ये नाइलन 6 का हमारे पास रिपीटिंग यूनिट बन गया। रिपीटिंग यूनिट। अब जैसे ये ना, ऐसे इसके आगे एक और लगा दो, एक पीछे लगा दो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे लगाते जाइए, लंबा चैन। मैंने कहा ना, आसमान तक ले जाइए आप इसको। वो आप जितना रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे आगे, उतना ही इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगा। तो बच्चों इसमें देखिए 5 कार्बन, ये छठा कार्बन ये है, तो 6 कार्बन एटम्स इन द रिपीटिंग यूनिट। इसका नाम है रिपीटिंग यूनिट, ये रिपीट करेगा। ऐसे ऐसे इसको ही अब आप जोड़ते ही बस ऐसा लिखते ही कुंडियां फंसाती जाइए। यहाँ C वाली साइड यहाँ फंसा देनी है, एंड वाली साइड यहाँ, तो ये धागा बनता जाएगा। रोप्स, कॉर्ड्स, पैराशूट्स कुछ भी बनाइए आपकी, ये नाइलन 6 बन गया। अब आपको इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इसका नाइलन 6 का रिपीटिंग यूनिट क्या होगा? तो आपने ये लिखना है। नाइलन 6 में कौन सा पॉलीमर है? आप बोलिए ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, वाटर रिमूव हो रहा है। नाइलन 6 का मोनोमर क्या बच्चों? तो आपने बोला कैप्रोलैक्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिखा है, कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर ऑफ नाइलन 6। हर दूसरे या तीसरे साल नीट के एग्जाम में ये देखने में मिलता है, ये जेई मेंस में देखने, लेकिन फिर भी बच्चे बाहर आते हैं, सर जी पता नहीं क्या हो गया, बड़ा गंदा पेपर था, मोया पेपर किया पाया। अब जम्मू के ना, अब डोगरे बच्चे ऐसे मोया पेपर किया पाया, तो बच्चे मोया पेपर किया आने से काम नहीं चलने वाला है। आप ऐसा करिए कि इसको प्रैक्टिस करिए, इसकी इतना टफ नहीं है। देखो इसमें कितने 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 इसके 7 मेंबर रहेंगे। मैंने यहाँ लिखा है कैप्रोलैक्टम 7 मेंबर रहेंगे, इसके बारे में लिखा है मैंने, कोई और कहानी लिखी है। ये कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर जो है 7 मेंबर रहेंगे। फिर लिखा है इसमें कार्बन कितने होते हैं? 6। देखो 1 2 3 4 5 और 6, और नाइट्रोजन कितना? 1। मैंने पहले ही बोला कि जब भी जितने भी पॉलीमर्स हैं, जितने नाइलन, वो होते हैं जिसके मोनोमर में 6 कार्बन होते हैं। नाइलन की पहली पहचान, अब सिर्फ नाइलन 6 है। फिर अब आप बोले सर इसका यूज क्या है? इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स। टायर आपको पता है आजकल ये जो है इंडस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है इसका, इसमें लोग इंजीनियरिंग भी करते हैं। तो ये गाड़ियों की इंडस्ट्री जो है, इसमें टायर तो लगते रहते हैं। कॉर्ड्स, रस्सियाँ जिनको बोलते हैं, मजबूत रस्सियाँ होती है। फाइबर्स, फैब्रिक्स मन के थ्रेड्स बनते हैं लंबे लंबे, एंड रोप्स मैंने रस्सी, कॉर्ड्स, रोप्स ये बनते हैं इसके सारे। तो बच्चों ये था यूज 1 2 3 4 मैंने इसके यूज लिखे हैं, टायर्स, कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स।
ये नाइलन 66 के यूज है, इसके डेफिनेशन भी आ गई है, माइल्ड ग्रुप होता है इसमें, कहीं से भी क्वेश्चन निकालने वाला निकालता है। आप जरा गौर से देखिए। अब आते हैं नाइलन 66। अब आप लोग सर जी नाइलन, हमने तो नाइलन सुना है, ये नाइलन 6, नाइलन 66 ये क्या है? वराइटीज है ये, और कुछ नहीं है। अब इस वाले में क्या है, नाइलन 6 और नाइलन 6 में लिखा है नाइलन 6 एंड नाइलन 66 आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज। आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है, एक जैसी ही प्रॉपर्टीज है इनकी। तो फिर ये लाभ क्यों है? ये लाभ इसलिए कि ये सिर्फ कैप्रोलैक्टम से बना हुआ है, इसमें 6 रिपीटिंग यूनिट में 6 कार्बन है, लेकिन यहाँ नाइलन 66 यहाँ 2 मोनोमर, देखो 6 लिखो 2, अगर 3 बार 6 होता है इसमें 3 मोनोमर, 4 बार तो 4 होते हैं ना, क्योंकि नाइलन की डेफिनेशन उसके मोनोमर में 6 कार्बन का होना जरूरी है। ओके, अब लिसन, सी है, ध्यान से देखिए जो मैं कह रहा हूं, तो इस स्ट्रक्चर को, इस ये जो पहला मोनोमर है इसमें भी 6 कार्बन है, देखिए CH2 होल 6 लिख दिया मैंने, और आप उसको खोलोगे CH2 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 चलते जाइए, तो 6 नंबर का लंबा हाइड्रोकार्बन बनेगा, उसके 1 नंबर कार्बन पर NH2 लगाइए और उसके 6 नंबर पर भी NH2 लगाइए, इसका नाम है हेक्सामिथाइलिन डायमीन। और सर जी इसका IUPAC नेम क्या होगा? 16 डायमीन हेक्सेन, डायमीनो हेक्सेन, 16 डाई अमीनो हेक्सेन, इसका IUPAC नेम 16 डाई अमीनो हेक्सेन, ये नाम भी हो सकता है इसका, क्योंकि एक अगर चेन को 6 कार्बन करेंगे, 1 नंबर और 6 नंबर पर NH2 लगा, इसको अमीनो बोलते हैं, हेक्सेन है ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव, अमीनो डेरिवेटिव है, इसको ऐसे कॉमन नेम है, इसको हेक्सामिथाइलिन डायमीन भी बोलते हैं। NH2 ने दो बार है, तो ये डाई, देखिए डायमीन, डायमीन विद 6 कार्बन एटम है, तो डायमीन, लेकिन इसमें कार्बन एटम कितने? 6, ये फर्स्ट मोनोमर है बच्चों, इसको याद रखिए। नाउ इसके साथ दूसरा जो मोनोमर हम ले रहे हैं, मैं लिखा सेकंड मोनोमर यूनिट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइलन 66 में कितने मोनोमर होते हैं, तो आंसर है 2। नाइलन 66 के मोनोमर्स के नाम दीजिए, तो आपने बोलना है हेक्सामिथाइलिन डायमीन, एक जिसको मैंने 16 डाई अमीनो हेक्सेन भी लिखा हुआ है। दूसरा मोनोमर कौन सा है? एडिपिक एसिड। आप बोलो सर इसका दूसरा नाम क्या? IUPAC, तो कॉमन है एडिपिक, ADIPIC, एडिपिक एसिड। देखिए इसमें भी ये पहला कार्बन है 4, ये है, और ये 5वां है। अब नंबरिंग कैसे करनी है? इसका भी 6 कार्बन है ना, तो इसमें 6 कार्बन है, 1 नंबर यहाँ से करिए, फिर चेन है, ये है 16 हेक्सेन, ये पहले हेक्सेन 6 कार्बन है, हेक्सेन हेक्सेन 16 डायोइक एसिड, हेक्सेन 16 डायोइक एसिड, इसका नाम है IUPAC हेक्सेन हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड, डाईओआईसी डायोइक एसिड, 2 बार OH है, सो इट इज का डाइबेसिक एसिड, इसको हम डाइबेसिक एसिड भी बोलते हैं। और एक खास चीज देखिए, मैंने पहले कहा नाइलन की पहली पहचान है, उनको अमाइड्स बोलते हैं। और पॉलीमर, जब ये रस्सा बनेगा, लंबा चौड़ा नाइलन बनेगा, और इसमें बार बार क्या आएगा? NHCO आता रहेगा, तो पॉलीमाइड्स हो गया, बहुत सारे माइड हो गए NHCO, तो बन गया पॉलीमाइड्स। तो बच्चों जब इसको हम हीट करते हैं 553 केल्विन पर, इससे वाटर मॉलिक्यूल अब्लोशन कितने आ रहे, जितने जोड़िए ना आप, कितने बार एडिपिक एसिड हेक्सामिथाइलिन डायमीन को ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है जितना राउंड रखिए, जितना आपने बनाना है नाइलन 66। तो ये जैसे हम हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अब बोलो कहाँ से? देखिए मैंने यहाँ निशान लगाया हुआ है, यहाँ से H और यहाँ से OH, यानी कि हेक्सामिथाइलिन डायमीन का एंड वाली साइड से H, दोनों एंड वाली साइड से H, एक फ्रंट से एक बैक से, आगे से पीछे से, आगे से पीछे से, और इसके दोनों साइड OH एडिपिक एसिड के आगे से OH, पीछे से OH, और हेक्सामिथाइलिन डायमीन के आगे से H, पीछे से H, और H और OH वाटर बनेगा, इसी एन टाइम वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से होकर निकलेगा, और निकलेगा कैसे? हीट करने से। सो इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या हो रहा है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है बच्चों, ध्यान करिए इधर, सुन पा रहे हो ना? लाइव क्लास में हूँ, इसलिए अगर समझ नहीं आती आप कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए। हाँ ओके राइट, आ रही है समझ। और जब समझ आ रही है तो साथ में अच्छा कमेंट भी लिखना होता है, अच्छा कमेंट भी लिखना, टीचर को भी बूस्ट करना होता है। ओके, और बेल आइकन को भी दबाना होता है, लाइक बटन को भी दबाना होता है, शेयर भी करना होता है, नॉलेज
पढ़ाने से, शेयर करने से बढ़ता है बच्चों, बढ़ता है। आप इतनी मदद करिए ताकि मेरा हौसला और बढ़े, मैं अच्छे अच्छे वीडियो डालूँ आपके लिए। आगे देखिए बच्चों, जब इन दोनों को हमने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करा तो आगे क्या बना हमारे पास, देखिए यहाँ से इस साइड से H निकल गया तो पीछे क्या बचा, NH2CH6, यही चीज है। यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकला तो सीधा जुड़ गया किसके साथ, CO के साथ, इसका CO, फिर CH2 4 ये, और फिर CO, ये OH तो निकल गया। बच्चों ये है वो नायलॉन 6 का रिपीटिंग यूनिट, दिस इज रिपीटिंग यूनिट ऑफ नायलॉन 6। अब ऐसे ऐसे आप बनाते जाइए और आगे से पीछे से दोनों साइड से जुड़ जाइए और लंबा चेन पॉलीमर्स बनेगा। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए इसको, कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर बन सकता है ये। जब आप बनाओगे ना बहुत मजा आएगा। स्मार्ट वर्क, प्रैक्टिस, मैंने कहा था प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन नहीं, ये दुनिया कहती है, मैं कहता हूं परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यू आर स्मार्ट स्टूडेंट्स, यू आर गुड स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, स्मार्ट वर्क, परफेक्ट प्रैक्टिस बच्चों, परफेक्ट लिखना भी परफेक्ट तरीके से, तभी पॉलीमर से ही बनता है। तो देखिए बच्चों, आप लिखिए यूज ऑफ नायलॉन 6, इट इज यूज फॉर मेकिंग ब्रशेस, ब्रश बनते हैं इसके, सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बने केमिकल से फाइबर को बनाना, ये केमिकल्स तो हैं, रोप्स, रस्सियां बनती हैं, कारपेट्स बनते हैं, पैराशूट्स बनते हैं, पैराशूट होता है जहाज में से जो ट्रेनिंग करते हैं, नीचे रहते हैं मतलब एस्ट्रो। और लास्ट में मैंने लिखा कि नायलॉन 6 और नायलॉन 6 आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज में आइडेंटिकल हैं। तो इससे आज का टॉपिक बच्चों हमारा ओवर होता है, इसलिए आप प्रैक्टिस करिए। ओके बाय, थैंक यू।